मैं जीएस अपनी शासन कैसे हैं, बिंदास हैं, खुश हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर यदि आप सभी को लग रहा है हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा पड़ला आ गया, डिमोटिवेट चल रहा है, समझ रहा है, तो प्रिंस विकास को देख करके सिर्फ लाइक कर दीजिए। देखिए आज से 4 साल पहले हमारे जिंदगी में जो भी तकलीफें होगी, खुशियां थी, और बता रहा हूं जो उससे 10 गुना ज्यादा खुशियां आज है। सबसे बड़ी चीज क्या है, हम किसी भी चीज को गंभीरता से लेते हैं, और अगर यदि हमारे अंदर जो भी कमियां हैं उस पर हम मेहनत करके, संघर्ष करके और आगे बढ़ने की पूरी विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, और उसका परिणाम जो है सबके सामने एक दिन होगा। और सबसे बड़ी चीज है ये चीज जिसके अंदर आ गया, हम बता रहा हूं किसी भी परिस्थिति में वो कहीं से भी आगे, इतना आगे निकलेगा जो देखने वाला सिर्फ, समझ रहे ना, जो 10 बार उसकी तस्वीर को देखेगा, 10 बार उसकी वीडियो को देखेगा, समझ रहे हैं, जो वो चीज आपको करके दिखाना है, पॉजिटिव रहना है। और सबसे बड़ी चीज क्या है मेरे अंदर, हम किसी का सुनते नहीं है, बस सिर्फ मम्मी को जो कहना है कह दीजिए, बाकी कौन क्या बोलता है उसको मत सुनिए। और दुनिया जो है ना सिर्फ ये देखना चाहती आपकी सफलता, समझ रहे हैं। तो वही चीज है, देखिए और भी सबसे बड़ी एग्जांपल दे रहा हूं आप सभी के लिए, जो लग रहा हो, जो आप सभी के अंदर ऐसा महसूस हो रहा होगा, जो हमारे अंदर से 200 एसडीएम चला गया है, 133 डीएसपी चला गया है। सबसे बड़ी चीज क्या है, हम बता रहा हूं, ऐसे भी तो लोग हैं जो कि यूपीएससी का जब अटेम्प्ट खत्म हो जाता है, पूछिएगा क्या हाल होता है। यूपीएससी का इंटरव्यू के बाद पीडीएफ वाले रिजल्ट में जब देखता है मेरा रोल नंबर नहीं है, तो क्या तकलीफ होती होगी। बीपीएससी का फाइनल इंटरव्यू देने के बाद पीडीएफ वाले रोल नंबर जब उसका रिजल्ट नहीं होता, तो पूछिएगा कितनी बड़ी तकलीफ होती है। आप तो आज सोच रहे हैं हमारे अंदर से यही सिर्फ वैकेंसी चली गई है। अरे भैया वो चली गई है, ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं पॉजिटिव, ये सोचिए। और यहाँ तक कि कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से क्या करना है वो तो अलग चीज है, लेकिन यहाँ देखिए अगर बेहतर करने के लिए आप सोच सकते हैं, तो सोच रहे हैं हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ी बदलाव आए, तो आपको पूरे जुनून से लगना होगा, तभी जिंदगी में बदलाव आएगा। नहीं तो सिर्फ, समझ रहे हैं, तो कोसने वाला बहुत मिलेगा। और उससे बड़ी चीज क्या है, देखिए हर किसी के जीवन में जितने लोग सफल हैं, आज बता रहा हूं, जो बदलाव आया जिंदगी में, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, देख लीजिए उनका, जो सिर्फ सफलता दिखाता है, उसके पहले की कहानी नहीं दिखाता है, हम कितने फेल्यूर रहे हैं जीवन में, और उसकी सफलता को देख करके आप पागल हो जाते हैं। देखिए वो उनको अगर लग रहा होगा कि हम बहुत ज्यादा सफल हैं, तो हम बता रहे हैं, उनको ये भी महसूस हो रहा होगा हम वो चीज नहीं कर पाए, वो चीज अगर करके आज यदि यहाँ पहुंचते तो और हमारा अलग ब्रांडिंग होता, अलग नाम होता। लेकिन कुछ चीज ऐसा होता है, बता रहा हूं, सबको नहीं मिल पाता है, बहुत कम लोगों को मिल पाता है। जैसे विकास विकृति सर है, दोनों चीज मिल गया। वैसे वैसे कोचिंग चलाने वाले पटना में देख लीजिए, फेमस है, बहुत सारे हैं, लेकिन दोनों चीज तो नहीं मिल पाया है। सिर्फ क्या है, एक सफलता मिली है, सिर्फ इतना ही कि हमारा बिजनेस चमक गया है। इसका मतलब ये नहीं है जो आपसे ज्यादा उसको नॉलेज है, बस इतना ही है जो अपनी हुनर का, तजुर्बा, कला का उपयोग, सदुपयोग, वो अभ्यास करके, प्रैक्टिस करके, पॉजिटिव रह करके, खुद पर विश्वास रख करके कर दिया। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, कुछ अपडेट करते हैं आप सभी के लिए। 71 बीपीएससी के नोटिफिकेशन, ध्यान से सुनिए। जैसे ही आप सभी के 70वीं बीपीएससी के ये जो है मेंस खत्म हो जाएगी, और बता रहा हूँ मिड मई तक जो है बीपीएससी चिट्ठी लिखने वाली है, यहाँ तक कि समान प्रशासन विभाग को, ध्यान से सुनिए, समान प्रशासन विभाग को मिड मई तक बीपीएससी स्पेशल चिट्ठी लिखेगी, जो 71 की नोटिफिकेशन जारी किया जाए। हम बता रहे हैं जो मई का 15 दिन होगा ना आप सभी के लिए, वो सारी स्पेशल रोस्टर के लिए रहेगा। जून में आप सभी की नोटिफिकेशन बता रहा हूँ, जो सेकेंड वीक तक, हार्डली बता रहा हूँ, जो 71 की नोटिफिकेशन जारी होने जा रही है। ठीक है, लगभग 1200 सीटों में अभी है, आने वाले समय में और देखते हैं इसमें कितना ज्यादा बढ़ोतरी होती है, वो समय बताएगा। लेकिन एक चीज और हमें अपडेट मिली है, एसडीएम की सीटें में देखिए, आप सभी को बता रहा हूं, जो 20% प्रत्येक साल जो है रिटायर करता है, और लगभग हमने जो पता किया है तो बताया, जो लगभग 20-25 सीट रखिए जो जनरली बनता है आने का। अगर पटना जैसे शहर में क्या है, बहुत सारे एरिया में एसडीएम की तैनाती वहां पर बताया जा रहा है, जो नहीं कुछ भी तो समझ रहे ना,
जो 20-22 को एसडीएम का तैनाती लगभग हर जगह मिला के हो जाता है। सीएम आवास से लेके हर जगह फील्ड में देखिएगा तो एसडीएम मजिस्ट्रेट के रूप में वहाँ होते रहता है। तो वो सारी चीजें अगर कर देते तो मिनिमम बता रहा हूँ एसडीएम की सीटें 30 सीट बनती है आने की, और 25 सीट 30 सीट लगभग ये भी मानिए डीएसपी का भी, मतलब ऐसा नहीं है जो 60 सीट तक एसडीएम डीएसपी की आपकी 71 में नहीं आएगी। लेकिन ये है सरकार एसडीएम की सीट जो है इस बार जारी करती है नहीं करती है, ये आने वाले समय में मई में पता चलेगा। रोस्टर जब क्लियर होने लगेगा वो भी कर देंगे क्लियर। और सबसे बड़ी चीज क्या है आप सभी के लिए, सबसे बड़ी नोटिफिकेशन 71 की भी रहने जा रही है। क्लियर? ओके, पढ़ाई मन से करिए। चलिए शुरुआत करते हैं एक बड़ी नोटिफिकेशन पर। देखिए जितने भी बच्चे लाइब्रेरियन की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं आप सभी के लिए मेरा बड़ा अपडेट है। जो टीआरई 4 के नोटिफिकेशन का जो अभी रोस्टर चल रहा है ये अप्रैल में बताया जा रहा है, सारा रोस्टर कंप्लीट जैसे ही होगा उसके बाद लाइब्रेरियन की बहाली पर स्पेशल सरकार जो है काम करने के लिए विभाग को वैसे बताया जा रहा है, आदेश जो है आ गया है। लेकिन ये चीजें जो है स्पेशल काम जो है लाइब्रेरियन की आप सभी की स्पेशली जो है मई से शुरू हो जाएगी। और यहाँ तक कि ये भी सूचना मिल रही है जो आप सभी की नोटिफिकेशन बता रहा हूँ जून जुलाई में जारी हो जाएगा। ये लाइब्रेरियन की बहाली बता रहा हूँ, लगभग बता रहा हूँ कम से कम है 7,000 है, उससे ज्यादा 7 से 10,000 भी जा सकता है। 10,000 से कम सीट नहीं होगा जारी, अप्रोक्सीमेटली 10,000 मान लीजिए जो लाइब्रेरियन की बहाली आएगी, क्योंकि वो रोस्टर में बढ़ता ही है कम नहीं होता। वो अनुमानित सीट है 7,000। और यहाँ तक कि आपकी नोटिफिकेशन बता रहा हूँ जो बताया स्पेशल काम जो है जैसे ही शुरू होगा लाइब्रेरियन की बहाली पर मई में, और उसके बाद जो है आप सभी की नोटिफिकेशन की प्रक्रिया जारी करने के लिए विभाग शुरू कर देगी। इसलिए पूरे तसल्ली के साथ मन से आप सभी भी तैयार रहिए, बच्चे जितने भी हैं पढ़ाई करिए अच्छे से, पॉजिटिव रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं एक और अपडेट की। जैसे ही देखिए सीजीएल 4 तो आप सभी का रेडी है, हम अपडेट कर ही रहे हैं, इस पर ज्यादा कुछ हमें बताने की अभी जरूरत नहीं है। आपकी नोटिफिकेशन 19 अप्रैल के प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के विज्ञापन का जैसे ही लास्ट आवेदन होगा उसके बाद जो विभाग को भेजने की तैयारी बीएसएससी को भेजने की तैयारी शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और बीएसएससी जो है उसके बाद नोटिफिकेशन जारी कर देगी। लगभग रखिए मानिए सीजीएल 4 की नोटिफिकेशन में हम तो अपडेट कर ही दिए आप सभी को, जो वही मई के फर्स्ट या सेकेंड तो इनफ होता है, फर्स्ट वीक में ही पूरी संभावना जारी हो जाएगी, ठीक है। सीजीएल 4 की नोटिफिकेशन पर भी हम अपडेट कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जो बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम के जितने भी छात्र हैं आप सभी रेडी रहिए, एग्जाम कराने के लिए आयो पूरी तरह से रेडी है। और हम मंगलवार को एक बड़ा अपडेट करेंगे आप सभी के लिए, और क्या करेंगे और जो भी होगा पॉजिटिव रहिए। और हम जो अपडेट करते आ रहे हैं आपको दिख रहा होगा किसी न किसी तरीके से, रेडी रहिए। प्रिंस का जो अपडेट कर रहा है ना, जो समझ रहे हैं सबसे टॉप लेवल का अपडेट होता है।